साथियों नमस्कार। अभी रिसेंटली WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही अलार्मिंग एक गाइड दी है लोगों को, खासकर ओबेसिटी या ओवरवेट के ऊपर। ओवरवेट या ओबेसिटी मनुष्य के अंदर बहुत आज की तारीख में ज़्यादा होती जा रही है। जो आंकड़े चौंका देने वाले हैं कि जो आज से 20 साल पहले ओबेसिटी यानी कि मोटे लोगों की जो आंकड़े थे वो अगले 5 साल के अंदर कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और अलार्म इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड है। और WHO मानता है कि 3 में से 1 व्यक्ति विश्व भर के अंदर आज की तारीख में या ओबीस है या ओवरवेट है। और ओबीस और ओवरवेट हम तब मानते हैं जब आपके बॉडी के अंदर जो फैट है उसकी मात्रा इतनी हो जाए कि आपको उसकी वजह से बीमारियां शुरू हो जाएं, उस लेवल को, क्योंकि ये अलार्म करना शुरू किया। और आज से 20-30 साल पहले तो हम ओबेसिटी और ये सब चीज़ें कम से कम इंडिया में नहीं देखते थे, लेकिन आज की तारीख में WHO ने कहा कि इंडिया के अंदर भी बहुत अलार्मिंग स्पीड से लोग मोटे यानी कि जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है वो है। और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। सबसे बड़ी बात है प्रोग्रेसिव भी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। और ओवरवेट उनको मानते हैं जिनका BMI जो है वो 25 से 30 तक हो, और ओबीस जो है वो 30 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो। नॉर्मल वो मानते हैं कि 23, 24, 25 तक जो है वो नॉर्मल है। 25 से ऊपर एबनॉर्मल आपका फैट डिपॉजिट्स हैं। और इस एपिडेमिक के अंदर पूरे जब विश्व के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो WHO ने इसको अपना कर्तव्य माना विभिन्न सरकारों से बात करके कि हमें इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। जब ये मानते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ हैजार्ड है, बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है, तो ओवरवेट और ओबेसिटी से करीब 34 लाख लोग प्रति वर्ष संसार के अंदर उनकी मृत्यु होती है, इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर उनकी वजह से। तो ये इंडिया के अंदर भी ये डाटा जो है बहुत एबनॉर्मल लेवल पर बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से आप देखें कि अस्पतालों के अंदर और सभी सेंटर्स के अंदर इतने ज़्यादा बीमारी के लोग आ रहे हैं कि उसमें बेड्स के ऊपर स्ट्रेस बनता है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट के ऊपर बनता है, मैन पावर की नुकसान होता है, आदमी छुट्टियां लेते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें उसकी वजह से हो रही हैं। और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं थोड़ा सा उनकी भी बात कर लें। सबसे पहली बात तो यह है कि महिलाओं में ओबेसिटी या ओवरवेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं आम आदमियों से कंपैरिजन में। दूसरा, 35 साल से ओवर जितनी महिलाएं हैं उनकी ओबेसिटी के चांसेस 15 से 24 साल की औरतों से ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से विभिन्न लोगों के अंदर विभिन्न सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको बोलते हैं स्लीप डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिसमें कि व्यक्ति ठीक तरीके से नींद नहीं आती, सांस में रुकावट आती है, या नाक के वजह से जो ब्लॉकेड होती है मुंह से सांस लेना पड़ता है, या स्नोरिंग होती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवेज के अंदर। इसकी वजह से कुछ लोगों के अंदर स्किन डिसऑर्डर्स भी होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं उन लोगों के अंदर। और उसके बाद जो ये ओबेसिटी है ये बॉडी के अंदर मोटे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उन लोगों के अंदर शुगर की जो हम खाते हैं
वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती बॉडी के अंदर, और उनको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबीज लोगों के अंदर बाकी सिम्टम्स ब्लड प्रेशर के, हार्ट अटैक के, मेंटल सिकनेसेस के, ये सारे के सारे सिम्टम्स प्लस एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको चलने में दिक्कत होती है, गाड़ी को ड्राइव करने में दिक्कत होती है, उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, गिरते वक्त उनको अपने आप बैलेंस खराब हो जाता है। ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये ओबेसिटी की वजह से। अब हम ओबेसिटी भी जब हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कितनी तरह की ओबेसिटी है। एक तो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो कि पियर शेप्ड कहें या एंड्रॉयड ओबेसिटी है, वो पेट के चारों तरफ जो होती है वो होती है। उसके बाद पेरिफेरल ओबेसिटी, कई लोगों के अंदर हिप्स के और थाइस के ऊपर जो ओबेसिटी है उसको माना जाता है। विसरल फैट जो होता है वो पेट के अंदर लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन के चारों तरफ जो ओमेंटम है, ओमेंटम के आसपास जो ओबेसिटी है, जो फैट कलेक्शन है, उसको बोलते हैं। और लिपोडिस्ट्रोफी जो है, ये जो है एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द बॉडी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसका कोई रेगुलर नाम नहीं हो सकता। मेटाबॉलिक ओबेसिटी होती है जो आपको सिम्टम्स आने लगे, जिसकी वजह से हमने बात करी कि इंसुलिन और लिवर के अंदर आपको डिफेक्ट होने लग पड़ता है, फैटी लिवर हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर पोस्टीरियर ओबेसिटी होती है लोअर बैक के अंदर, जिसमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्डोमिनल सबकुटेनियस ओबेसिटी जो है, बिल्कुल फैट जो है वो आपकी स्किन के एकदम नीचे होता है। तो ये तो हमने आज समझा कि ओबेसिटी कितने प्रकार की और कैसे कैसे होती है। अब प्रश्न ये आता है कि जब इतना बड़ा एपिडेमिक है, WHO कह रहा है, सरकारें भी कह रही हैं, इसकी प्रिवेंशन कैसे है। सबसे पहला प्रिवेंशन है इसका अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। जिन लोगों को सारा दिन बैठने वाला काम है, उनको बैठना नहीं है, हर 1 घंटे बाद 10 मिनट की वॉकिंग कर लें। चाहे ऑफिस के अंदर बैठे हैं या दुकान पे बैठे हैं, उनको बीच के अंदर उठ के एक वॉक करके, चाहे 10 मिनट बाद 100-200 कदम चल के भी वापस आ जाएंगे तो उनकी हेल्थ ठीक रहेगी। उनका सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, अगर हम सब इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं तो हम काफ़ी हद तक ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। फिर हमारे को सरकारों को चाहिए कि ऐसे क्लिनिक्स बनाएं जिसमें ओबीज लोगों को एजुकेशन भी दी जाए, जैसे कि उसको डाइट कंट्रोल कैसे करना है। जैसे मीठा है, मीठा हम सब जानते हैं कि कैलोरीज देता है, घी, तेल, चिकनाई ज़्यादा देते हैं, तो उसके बदले में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, वो आपको जो क्रेविंग है वो कम करेगी, तो उसके साथ साथ आपकी कैलोरीज का इंटेक भी कम करेगा। शुगरी चीज़ों को, शुगरी बेवरेजेस हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चॉकलेट्स हुई, आइसक्रीम्स हुई, इन सब का इस्तेमाल आपको परिवार को मिल के कम करना है, तभी उस व्यक्ति के अंदर ये भावना आएगी कि उसको भी अपना वजन ठीक करना है। क्योंकि कई बार अद्धा पचद्धा जो इलाज करके अद्धा पचद्धा ज्ञान जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है। इन ओबीज लोगों को मॉर्निंग वॉक की आदत डालनी चाहिए, चाहे शुरू में 10 कदम चलें। शुरू में लोग कहेंगे जी मैं तो वजन की वजह से सांस फूलने लगता है, दिक्कत आने लगती है, कोई बात नहीं। उनको बोलो कि आज 10 कदम चलो, कल 20 चलो, फिर 30 चलो, फिर 40 चलो, तो ऑटोमेटिकली उसकी कैलोरीज बर्न शुरू हो जाएंगी। और ये कम्युनिटी प्रोग्राम भी है, परिवार के साथ साथ कम्युनिटी की एजुकेशन जो है उसका भी बहुत आवश्यकता है। तो साथियों, ये शताब्दी जो है हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत ही एक चेतावनी दे रही है, और उसमें सबसे बड़ी चेतावनी आपका मोटापा है। ये ओबीज लोग जो हैं, इनको सभी प्रकार की जो नॉन इन्फेक्टिव जिसको बोलते हैं या लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, एनसीडीज जो बोलते हैं, ये जो है उनका व्यापक इसमें रूप जो चलता है वो हम सबके लाइफ स्पैन को कम करेगा, हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन बढ़ाएगा,
तो आओ हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से हम खुद भी ज्ञान लें, दूसरों को भी ज्ञान दें। इसको वीडियो को शेयर करें ताकि हम भी सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा समाज सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।